गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 शिखर सम्मेलन 24 और 25 जनवरी 2022 को कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान में शिखर सम्मेलन जो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 शिखर सम्मेलन है वो 24 और 25 जनवरी 2022 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 शिखर सम्मेलन है वो अगले साल 24 और 25 जनवरी 2022 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने 20 अक्टूबर को उद्योग विभाग की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जो 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए दुनिया भर में निवेशकों को आमंत्रित इसमें किया जा रहा है, जहां निवेश संबंधी सभी निर्णय हैं वो मौके पर ही लिए जाएंगे। तो राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में निवेश करने हेतु घरेलू और विदेशी निवेशकों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में उत्तरी भारत के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में उत्तरी भारत के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीकर में किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से सीकर जिले के पलसाना में स्थित औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया। इसमें आपको बता दें कि सीकर में भामाशाह और निजी संस्थानों के सहयोग से करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से ये ऑक्सीजन प्लांट है जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। 4 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से वार्षिक सहयोग है वो प्राप्त हुआ इसके लिए, जिसके पश्चात इस जिले में पलसाना में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ है, जो महज 3 महीने में पूरा हो गया था। 750 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता वाले इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पुष्कर के इतिहास में जगन्नाथ की रथ यात्रा की तर्ज पर कार्तिक मेले में ब्रह्मा जी एवं सावित्री की रथ यात्रा है वो कब निकाली जाएगी। तो ध्यान रखना, जो जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर ही पुष्कर मेले में एक रथ यात्रा निकाली जाएगी 18 नवंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में हर साल कार्तिक माह में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार 18 नवंबर को ब्रह्म चौदस के दिन सृष्टि के रचयिता जगतपिता ब्रह्मा जी और सावित्री की यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा 14 लाख रुपए की लागत से जो बने हुए विशेष रथ पर इस यात्रा को निकाला जाएगा। तो पुष्कर के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब प्रसिद्ध ओंकारेश्वर और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तर्ज पर कार्तिक मेले में इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में रथ को बनाया गया है, रथ यात्रा के लिए इसका निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश के सत्यधाम आश्रम की ओर से इस रथ को बनाया गया और जिसकी जो लागत है वो 14 लाख रुपए है वो आई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय स्वदेशी आहार प्रदर्शनी जोधपुर में आयोजित की गई थी। तो आपको बता दें, हाँ, 2 दिवसीय स्वदेशी आहार प्रदर्शनी का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वदेशी जागरण मंच तथा भारतीय किसान संघ के संयुक्त तत्वावधान में 23 अक्टूबर को 2 दिवसीय स्वदेशी आहार प्रदर्शनी है वो जोधपुर में आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में कई किसानों ने जैविक खाद्यान्न उत्पाद और जैविक खाद बीज की स्टॉल्स लगाई थी। प्रदर्शनी में एक स्टॉल भी लगाई गई थी, आपको बता दें, जिसमें आम जन तक ऑनलाइन और ऑफलाइन वेब लिंक के माध्यम से शुद्ध जैविक खाना घर पर ही मंगाने की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जा सके, ऐसी भी स्टॉल लगाई गई थी और इसका जो नाम है वो ऑर्गेनिक दुनिया रखा गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया था। तो राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कैडर के 1988 बैच के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी
पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में बीएसएफ में ये विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। पंकज कुमार सिंह के पिता भी प्रकाश सिंह, वो भी बीएसएफ के डीजी यानी महानिदेशक रह चुके हैं। वर्तमान में पंकज कुमार सिंह है वो आईपीएस अधिकारी और आईटीबीपी के डीजी एवं एसएस देसवाल की सेवानिवृत्ति के बाद 31 अगस्त को कार्यभार इन्होंने संभाला था। जो गुजरात कैडर के अधिकारी राकेश अस्थाना का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो गया था, उसके बाद बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार है वो संभाल रहे थे एसएस देसवाल। केंद्र सरकार की ओर से एक अधिसूचना में बताया गया है कि पंकज कुमार सिंह है वो 31 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक से जो अगली सेवानिवृत्ति की तारीख है या अगले आदेश तक ये इस पद पर रहेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसने टर्की की राजधानी इस्तांबुल में आयोजित हुई डेस्टिनेशन वेडिंग एंड रोमांस ट्रैवल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो राजस्थान से अरशद हुसैन ने इसमें भाग लिया था। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है अरशद हुसैन और इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टर्की की राजधानी इस्तांबुल में 20 से लेकर 23 अक्टूबर को आयोजित की गई डेस्टिनेशन वेडिंग रोमांस ट्रैवल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में जयपुर के इवेंट गुरु अरशद हुसैन ने इसमें भाग लिया था। अरशद हुसैन ने हिंदुस्तानी शादियों पर अपना प्रेजेंटेशन कर देश का परचम लहराया। इस्तांबुल के पुलमैन होटल में इसका उद्घाटन इस्तांबुल के डिप्टी मेयर और बांग्लादेश के एम्बेसडर तुर्की में और डोमिनिक रिपब्लिक के एम्बेसडर तुर्की द्वारा इसका आयोजन है वो इसका शुभारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में 100 देशों के 300 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, जिसमें राजस्थान के जयपुर के इवेंट गुरु अरशद हुसैन भी इसमें शामिल थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से कितने विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान के 200 विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के 200 मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के लिए उन्होंने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की शुरुआत की है। इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखना, जिसमें विद्यार्थी के अध्ययन का पूरा खर्च है वो राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसका चयन चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी से बनाए गए उत्पाद का चयन है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? तो ओम प्रकाश जांगीर द्वारा जो चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी के लिए एक प्रोडक्ट बनाया था और इसीलिए इनका चयन है वो किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के चूरू के ओम प्रकाश जांगीर, जिन्होंने चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी द्वारा इन्हें बनाए गए एक प्रोडक्ट का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन है वो किया गया है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो गठित राष्ट्रीय चयन समिति ने साल 2018 के लिए चयन है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में इनके प्रोडक्ट का किया है। आपको बता दें कि सहायक निदेशक हस्तशिल्प किरण वीएन ने बताया कि ओम प्रकाश को साल 2016 में राष्ट्रीय दक्षता प्रमाण पत्र से भी नवाजा जा चुका है। तो ओम प्रकाश जांगीर ने चंदन की लकड़ी पर एक तलवार बनाई है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी दिखाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सीएम अशोक गहलोत द्वारा ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम के लिए 1,65,00,000 रुपए के अतिरिक्त बजट को प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम के लिए 1,65,00,000 रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में स्टार्टअप्स के माध्यम से उद्यमिता एवं नवाचारों का विकास हो सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है डॉक्टर अक्षता प्रभु और इन्होंने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर अक्षता प्रभु ने यूएसए में संपन्न हुई एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 में एक बार फिर से विजेता बनकर भारत का नाम रोशन किया है।
भारत ने पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। अक्षता प्रभु ये खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। डॉक्टर अक्षता को रूस की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड रह चुकी गेलिसिया बरीवा ने ताज पहनाया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में आपको बता दें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 60वां स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने 24 अक्टूबर 2021 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था। ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने 1962 में भारत तिब्बत सीमा पर स्थापित इस सीमा बल ने जो खुफिया और सुरक्षा के पुनर्गठन के लिए इसका स्थापना की गई थी। ITBP अब भारत चीन सीमा के 3488 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दीफुला तक भारत चीन सीमा तक गश्त के लिए तैनात है वो की जाती है। तो 60वां स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया था। और इसके अलावा बात की जाए भारत तिब्बत पुलिस सीमा बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी और इसके जो महानिदेशक है वो है संजय अरोड़ा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज राजस्थान में सितंबर माह के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई संयुक्त जिला रैंकिंग में राजस्थान कौन सा जिला राजस्थान है का प्रथम स्थान पर रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला संयुक्त शिक्षा रैंकिंग जो शिक्षा विभाग की उसमें प्रथम स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।